नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स चैनल में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेमी सर्कल प्लाजो की कटिंग की थी कुछ इस तरीके से। उसकी जो मेजरमेंट थे उसकी फुल हाइट थी 40, क्रॉच था 14, हिप थी 42, वेस्ट 36 हमने इलास्टिक लगाते वक्त यूज़ करने के लिए लिया था। आज के वीडियो में हम सेमी सर्कल प्लाजो की स्टिचिंग कैसे करनी है ये देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में उसकी कटिंग पूरी कर ली थी। हेल्दी नॉट्स एनीथिंग विद थ्रेड्स स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू। दोस्तों लास्ट टाइम हमने एक सेमी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करी थी जिसके लिए हमने ली थी एक कॉटन मिक्स सिल्क की साड़ी। 2.5 मीटर साड़ी की कटिंग के बाद हमें कुछ इस तरह से 4 फोल्ड मिले थे। उसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से उसका शेप दिखेगा जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। मैं ड्रॉ करके आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप आसानी से उसे सिल सकें। तो हमें ऐसे 2 पीस मिलेंगे 4 फोल्ड को ओपन करने के बाद। अब हमें वो 2 पीस को जोड़कर हमारे दोनों पैर को मिलाकर प्लाजो बनानी है। तो ये कुछ इस तरीके से दोनों पीस हमें दिखेंगे। उसको कैसे जोड़ते हैं ये हम देखेंगे। ये ए पॉइंट जो मैंने लिया है, ये ए पॉइंट जो है ये हमारे फ्रंट की क्रॉच के लिए मैंने लिया है। दोनों पीस पे दोनों टुकड़े को जोड़कर हमारा फ्रंट का क्रॉच बनेगा। और ये जो बी पॉइंट है ये हमारे बैक के क्रॉच का पॉइंट है। ये दोनों बी पॉइंट जोड़कर हमारे बैक का क्रॉच का एरिया सिल जाएगा। अब ये जो सी पॉइंट है ये हमारे एक पैर की जो बीच की सिलाई आएगी उसके लिए मैंने लिया है। वैसे जो डी पॉइंट है हमारे दूसरे पैर की बीच की सिलाई के लिए आएगा। ये मैंने आपको पॉइंट बता के इसलिए बताया है ताकि आपको इजीली वो पता चल जाए। अब हम देखते हैं इलास्टिक बेल्ट या बेल्ट हम कैसे लगाते हैं, जिसको हम नेफा भी बोल सकते हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा बाकी का प्लाजो तैयार हो जाता है और फिर हम एक पट्टी लेते हैं, इलास्टिक पट्टी बोलते हैं उसको। उस पट्टी पर हम इलास्टिक का माप लेके फिर उसको ऊपर की तरफ जॉइन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमारी जो प्लाजो है वो और हमारे इलास्टिक बेल्ट को अलग अलग निकाल के हम उसको सिलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं इलास्टिक बेल्ट अलग से नहीं लगाने वाली हूँ। हमारे प्लाजो की फुल हाइट है 40 इंच। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि कटिंग करते वक्त मैंने उसको लिया था 42 इंच। 2 इंच हमने जो ज़्यादा लिया था वो हमने इसी बेल्ट को बनाने के लिए लिया था और 1 इंच हमने मार्जिन लिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम 2.5 इंच ऊपर का मार्क कर लेंगे। उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 1.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर का 1.25 इंच का जो कपड़े का मेज़रमेंट है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि हमारा नेफा या इलास्टिक बेल्ट बन जाए। अगर आपके पास इलास्टिक है तो आप इसको अवश्य इलास्टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर अपने पास इलास्टिक नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट की प्लाजो का जो बाजू है वहाँ पे हम बीच में उसको ओपन रख सकते हैं ताकि उसमें नाड़ा लगा सकेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको राइट साइड या लेफ़्ट साइड में भी ओपन करके नाड़े की जगह बना सकते हैं। अगर हम बाजू में ओपन करते हैं नॉट्स निकालने के लिए तो हमें वहाँ पे कुछ डेकोरेटिव नॉट्स लगानी पड़ेंगी। अगर आपके पास ऐसा कुछ अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसकी ओपनिंग बीच में ही रखिए। ये हो गया हमारे इलास्टिक बेल्ट के बारे में, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। चलिए अब हम स्टिचिंग देखते हैं। सबसे शुरू में हम हमारे आगे का जो क्रॉच का एरिया है उसको अटैच कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों अलग अलग पैरों का जो आगे का हिस्सा आएगा उसको हम एक साथ जोड़ेंगे। ये ज़रा सा गोलाकार आता है तो आपको सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है कि आपने जैसे उसको काटा है वैसे ही वो सिलाई में आना चाहिए। अगर आपकी सिलाई अच्छे से नहीं आती है तो आपकी फिटिंग अच्छे से नहीं बैठेगी। इसलिए आपको सिलते वक्त, क्रॉच सिलते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा आगे का क्रॉच की सिलाई हो गई है। अब हमारे बैक के क्रॉच की भी सिलाई करेंगे। ये सिलाई भी वैसे ही आती है जैसे मैंने आपको बताया था, बी पॉइंट को बी पॉइंट जोड़ के। हमेशा ये बात याद रखिए, जब आप सिलाई शुरू करते हैं तो सिलाई लॉक ज़रूर कर लिया कीजिए। इससे होता यह है कि हमारी जो सिलाई है वो लाइफ लॉन्ग टर्म तक परसिस्टेंट रहती है और वो कपड़े जो बीच में उधर जाते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपका कपड़ा धागा छूट रहा है तो दोस्तों आपको वहाँ पे इंटरलॉक करना पड़ता है या फिर आप उसको 2 मीटर के भी सिल सकते हैं।
ये हमारी इथनिक प्लाज़ो है, इसलिए हमारे बैक और फ्रंट का जो क्रॉच का मेज़रमेंट है वो सेम है, लेकिन अब अगर हम ट्राउज़र या ऐसे कुछ सिलते हैं तो वो अलग अलग रहता है। उस बात का ध्यान रख के हमें हमेशा क्रॉच की सिलाई करनी पड़ती है। ये हमारी क्रॉच की सिलाई हो गई है। अब हम हमारे पैर के बीच की जो सिलाई करनी पड़ेगी उसको सिल के एक पूरा पैर बना लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सी पॉइंट को हम सी पॉइंट से जोड़ेंगे तो हमारा एक पैर बन जाएगा, और डी को डी से जोड़ेंगे तो दूसरा पैर बन जाएगा। अगर हमारे कपड़े में से धागा निकल रहा है तो हमें वहाँ पे इंटरलॉक करना पड़ता है, लेकिन अब लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास ज़्यादा धागे रहेंगे नहीं रहेंगे, तो मैं आपको इसके लिए टिप बताती हूँ कि हमने जो साड़ी ली है उसका जो साइड का जो बाजू आती है वहाँ पे धागा छूटता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम उस बाजू को बीच में से मोड़ लेंगे, और जो हमारी दूसरी कटिंग की बाजू आई है उसको उसके अंदर डालकर हम कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि जो धागा निकलने वाली हमारी बाजू है वो लॉक हो जाएगी। और ये बाजू लॉक होने के बाद हमें इसे इधर इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंटरलॉक का मशीन है, आपके पास इनफ धागे हैं, तो आप बेशक इंटरलॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास धागे नहीं है या आप इंटरलॉक का फुट या इंटरलॉक का मशीन आपके पास नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कपड़ों की धागों को निकलने से बचाने का। अपनी सिलाई की बाजू में हमेशा इंटरलॉक करना बहुत ही प्रोफेशनल दिखता है, लेकिन अगर आपके पास किसी कारणवश इंटरलॉक करना नहीं होता है तो अगर आप इस तरीके से भी सिल दोगे तो वो भी दिखने में अच्छा दिखता है और क्रिएटिविटी अच्छी लगती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी सिलाई की बाजू को इंटरलॉक ही कीजिए। देखिए, अब हमने इस तरीके से ये हमारी जो बाजू थी इसको सिल के पूरा कर लिया है। हमारा एक पैर की सिलाई करके हो गया है। अब हम वैसे ही जैसे पहले पैर की थी वैसे हम दूसरे पैर की भी बाजू की सिलाई कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, हमने पहले साड़ी के कपड़े को फोल्ड किया, उसके बीच में जो सिलाई छूटने वाली बाजू है उसको डाल के उसको लॉक करके हमने सिलाई लगा ली है। ये कुछ इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही सफाईदार हमारे दोनों पैरों की बाजू की सिलाई हो जाएगी। और ये सिलाई होने के बाद हमें खाली ऊपर का जो हमारे नेफे का हिस्सा है या फिर हमारा जो हम उसे इलास्टिक बेल्ट का पार्ट बोलते हैं उसको अटैच करना पड़ेगा, और बहुत आसान तरीके से हमारी प्लाजो तैयार हो जाएगी। जब भी हम प्लाजो सिलते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करनी पड़ती है, बस वो स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ होना ज़रूरी है। ये इस हिसाब से हमारे दोनों पैर की सिलाई हो गई है, हमारे दोनों पैर सिल के रेडी हो गए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम हमारे नेफे का जो भाग है या फिर हम जो इलास्टिक बेल्ट को बनाने वाले थे उसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके बताया कि मैं 1.25 इंच को फोल्ड करूँगी, तो सिलने के बाद हमारा 1 इंच बच जाएगा, क्योंकि मैं 1/4 इंच जो है वो सिलाई के अंदर जाएगा। तो जब हमारे पास इलास्टिक अवेलेबल हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच तक ही इलास्टिक लगा सकते हैं। आज तो हम इलास्टिक नहीं लगाने वाले हैं, लेकिन जब हम अगर आप फ्यूचर में लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको आज बताती हूँ। अगर आप फुल इलास्टिक लगाने वाले हो तो हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट हमें यहाँ पे लगता है। इस प्लाजो के लिए हमारा वेस्ट है 36 इंचेस, 36 इंच हमारी वेस्ट है। तो अगर आप फुल इलास्टिक लगाने वाले हो आगे पीछे दोनों जगह पे, तो हमारी टोटल मेज़रमेंट से हमें कम से कम 7 से 8 इंच कम कर देना पड़ता है और फिर इलास्टिक लगाना पड़ता है। अगर आप हाफ इलास्टिक लगाने वाले हो तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाता है 18 इंच। 18 इंच से हम 4 इंच कम कर देंगे तो ये 14 इंच। ये जो 14 इंच पीछे का हिस्सा आएगा वहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। आगे का जो 18 इंच का हिस्सा आता है वहाँ पे हम कैनवस लगा सकते हैं ताकि वो ज़रा सा कड़क लगे और फिनिशिंग अच्छी दिखे। लेकिन मैं आज यहाँ पे इलास्टिक नहीं लगाने वाली हूँ, मैं प्योरली इस थीम पे आपको स्टिचिंग बता रही हूँ कि हमें कुछ भी बाहर से ना लाना पड़े और हमारी स्टिचिंग आसानी से हो जाए। तो इलास्टिक को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे नाड़ा डालने वाले हैं। वो कैसे, वो भी मैंने आपको बताया। आप चाहिए तो बीच में, चाहिए तो राइट या लेफ्ट में भी उसका ओपनिंग रख के नाड़ा डाल सकते हो, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास डेकोरेटिव डोरी है, लटकन है, तो आप ज़रूर राइट या लेफ्ट में से कोई भी आपको कंफर्टेबल हो उस बाजू में है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बीच में ही नेपे की ओपनिंग रखिए, वो ज़्यादा आसान और कन्वीनियंट होता है।
अब हम देखेंगे कि हमारे प्लाजो के घेरे का एंड, जिसको हम मोरी भी बोलते हैं, उसको हम किस तरह से स्टिच करेंगे। तो मैं आधे इंच पर कपड़ा रख के उसको 2 बार फोल्ड करूँगी। कुछ इस हिसाब से मैंने पहले 1/4 इंच में लिया, फिर टोटल हमने आधे इंच को फोल्ड किया और अब हम इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमारी मोरी भी सिल जाएगी। मैं एक पैर के भी घेरे को सिल लिया है। अब हम दूसरे पैर को भी इसी तरीके से आधा इंच रख के उसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये कुछ इस हिसाब से हमारी जो प्लाजो पैंट है वो तैयार हो जाएगी। सेमी सर्कल प्लाजो सिलते वक्त आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि आप जब क्रॉच एरिया सिलते हो तो आपको उसका जो शेप है उसको सावधानी से सिलना पड़ता है। क्रॉच का एरिया ही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फिटिंग बिगड़ जाए तो दिक्कत आ सकती है। बाकी सिलाई में तो आपको दिक्कत आने जैसा कुछ है नहीं। ये इस हिसाब से हमारी सेमी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों हो गई है। अगर आपको पता है कि क्या और कैसे करना है तो हाफ अम्ब्रेला प्लाजो सिलना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय का काम है। ये दिखने में बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। आप इसे चाहिए तो आप इसे क्रॉप टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसे लॉन्ग कुर्ती या फिर अम्ब्रेला कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हो। सेमी सर्कुलर प्लाजो में बहुत बड़ा घेरा आता है। इसका आप बहुत अच्छे से बेनिफिट लेके आप जैसे चाहो वैसे इसको स्टाइल कर सकते हो। आप डे टू डे वियर फंक्शंस में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और ये बनाने में भी बहुत कम टाइम लेता है। जैसा हमने देखा कि हमें इसकी कटिंग के लिए 10-15 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बस हमें डिटेल पता होना चाहिए कि करना क्या है। वैसे हमें इसकी सिलाई के लिए, इसकी स्टिचिंग के लिए भी 10-15 मिनट बहुत हो गए इसको सिलने के लिए। ये कट करने में के लिए भी और बनाने के लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों देखिए, ये हो गई हमारी सेमी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग का पूरा ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो तुरंत देखने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब हेल्दी नॉट्स एंड विद थ्रेड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और आने वाले वीडियोस एंजॉय कीजिए। थैंक यू।